मूवी की स्टार्टिंग में हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर सेलो बजा रही होती है। पर तभी यहाँ पर उसका स्टेप फादर आ जाता है और वो एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन वो जैसे ही खुद को बचाने के लिए अपने स्टेप फादर को पैरों से पुश करती है, वो किसी नुकीली चीज से जाकर टकरा जाता है जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वो मारा जाता है। अब एना को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ पर एना जज के सामने यही कहती है कि उसका स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है। पर कोर्ट के अंदर एना की माँ भी होती है और वो एना के खिलाफ गवाही देती है। वो जज के सामने कहती है कि मेरा पति बहुत शरीफ आदमी था और वो एना को अपनी बेटी मानता था, इसलिए एना की माँ की गवाही के आधार पर एना को 4 साल की सजा हो जाती है। अब उसको जब जेल में लाया जाता है तब हमें जेल के सीनियर अधिकारी फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उन्हें जेल के रूल समझाने लगता है। अब एना को उसकी सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर एक जेनी नाम की लड़की होती है जो कि उसी के साथ रहने वाली थी। यहाँ पर एना उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो उससे कोई बात नहीं करती है। अगली सुबह एना जब बाहर आती है तब उसे जेल की लड़कियां 2 ग्रुप में बटी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एक ग्रुप ब्लैक और दूसरा व्हाइट होता है। अब लंच टाइम में जब वो लंच कर रही थी तब कोर्डी अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ वहां पर आ जाती है और वो उसे फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसे टॉर्चर भी करने लगती है। पर एना उसे इस बार भी मना कर देती है और उसके बाद वो यहाँ से उठकर चली जाती है। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि कोर्डी की लड़कियां एना को उठाकर ले जाती हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं क्योंकि कोर्डी उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। अब इसके बाद एना को मेडिकल रूम में दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। अब एना उसको बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें जेल वार्डन फ्रैंक के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की बात मानकर एना फ्रैंक से मदद मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब एना उसकी बात से एग्री नहीं करती है क्योंकि वो उसके इरादे समझ चुकी थी और इसलिए वो वापस अपनी सेल में आ जाती है। एना को रोता हुआ देखकर जेनी उसके पास आती है और वो उसे समझाने लगती है। अगले दिन एना जेनी के साथ जब बाहर घूम रही थी तब ब्लैक ग्रुप की लीडर उसके पास आकर एना को अपने ग्रुप में आने के लिए कहती है, पर एना उससे भी मना कर देती है, जिससे ब्लैक ग्रुप की लीडर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो उसे परेशान करने लगती है, जिससे एना समझ चुकी थी कि उसे इस जेल में रहने के लिए किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा और इसलिए वो कोर्डी के ग्रुप में जाने का फैसला करती है। पर कोर्डी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रुप में आने के लिए अपने आप को प्रूव करना होगा, जिसके लिए तुम्हें ब्लैक ग्रुप की लीडर के पास जाकर उसे मारना है और तभी तुम मेरे ग्रुप में आ सकती हो। अब एना उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है। वो ब्लैक ग्रुप की लीडर के पास जाकर उसे मारने लगती है, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर उन दोनों को अलग कर देते हैं और जब उनको ये पता चलता है कि झगड़ा एना ने स्टार्ट किया है, इसलिए वो सजा देने के लिए एना को अपने साथ ले जाते हैं। वो एना के सभी कपड़े उतरवाकर उसको 48 घंटों के लिए एक फ्रीजर रूम के अंदर बंद कर देते हैं। 48 घंटे के बाद एना को फ्रैंक के पास लाया जाता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं हमेशा के लिए तुम्हें उस रूम के अंदर बंद करवा सकता हूँ। अब क्योंकि एना के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और इसलिए फ्रैंक उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है। अब कोर्डी एना को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है क्योंकि उसने कोर्डी की बात मानकर ब्लैक ग्रुप की लीडर को मारा था और वो उसके शोल्डर पर अपने ग्रुप का एक लोगो बना देती है। एना जब बाहर अपने ग्रुप में बैठी होती है तब ब्लैक ग्रुप की लीडर उससे बदला लेने के लिए उसके पास आती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन एना जिस ग्रुप की मेंबर थी उस ग्रुप की सभी लड़कियां मिलकर ब्लैक ग्रुप की लीडर को मार लेती हैं। अब एक बार फिर से एना को फ्रैंक के पास लेकर आया जाता है, जहाँ पर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें टॉर्चर रूम में जाने से बचना है तब तुम्हें इस बार भी मेरी बात माननी होगी। अब क्योंकि एना फ्रीजर रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और इस बार भी फ्रैंक उसके साथ वही सब करता है जो उसने उसके साथ पहले किया था। एना जब वापस अपने सेल में आती है तब वो बहुत गुस्से में थी और किसी बात को लेकर उसका जेनी के साथ झगड़ा हो जाता है, जिससे वो उसके थप्पड़ मार देती है। अब पुलिस वाले लड़कियों को जब चेक कर रहे होते हैं तब वो जेनी के गाल पर उसी थप्पड़ के निशान को देखते हैं और इसलिए एना को फिर से एक बार फ्रैंक के पास लेकर जाया जाता है। लेकिन इस बार वो फ्रैंक से कहती है कि तुम हर रोज मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अब एना कोर्डी के पास आकर उससे ड्रग्स मांग रही थी, लेकिन कोर्डी उसे ड्रग्स देने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा भी करने लगती है।
लेकिन एना जब बाहर आती है तब वो देखती है कि दो लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, इसलिए वो उन्हें पैसे देकर उनसे ड्रग्स खरीद लेती है। पर एना को ड्रग्स लेता हुआ कोर्डी देख रही थी और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एना पूरी तरह से ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए कोर्डी उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती है तब कोर्डी उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल देती है। लेकिन ब्लैक ग्रुप के लीडर को जब इस बारे में पता चलता है कि एना को ग्रुप से निकाल दिया गया है, इसलिए वो उससे अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और एक बार फिर से एना को उसी फ्रीजर रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। पर एना उस टॉर्चर से अब इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो सुसाइड करने का फैसला करती है और एक दिन वो खाने की प्लेट तोड़कर उससे अपने हाथ की नस काट लेती है। लेकिन उसको ऐसी हालत में एक पुलिस वाला देख लेता है, जिससे उसको जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब कुछ दिन के इलाज के बाद एना पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आगे सीन में हम देखते हैं कि एना की माँ उससे फिर से मिलने के लिए आती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है कि मेरे पति ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए अब मैं तुम्हें जेल में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी और बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अब एना फ्रैंक से मिलने के लिए उसके पास जाती है और वो उसकी सारी शर्तें मान लेती है, लेकिन वो उससे कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझे सभी लड़कियों से प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए फ्रैंक उसकी इस शर्त को मान लेता है। कोर्डी को जब ये पता चलता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है, तब वो उसे अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ मिलकर बहुत मारती है, जिससे एना को समझ आ चुका था कि फ्रैंक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर उसको फ्रैंक की सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर वो लड़कियों के साथ क्या करता है। पर फ्रैंक भी कैमरे से ये सब देख रहा था, इसलिए वो कोर्डी के जरिए उस डॉक्टर को ही मरवा देता है। उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि कल इस जेल में कुछ ऑफिसर्स आने वाले हैं जो उन लड़कियों की सजा को माफ करेंगे जिनका बिहेवियर इस जेल में अच्छा है, और अगर मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा तब वो तुम्हारी सजा को माफ कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें आज एक पूरी रात मेरे साथ गुजारनी है। जिसके लिए एना भी मान जाती है और फ्रैंक उसके साथ एक पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह एना जेनी को बताने लगती है कि आज मैं जेल से रिहा होने वाली हूँ, क्योंकि इस जेल में आने वाले ऑफिसर से फ्रैंक मेरी सिफारिश करने वाला है। पर जेनी उसे कहती है कि तुम्हें फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर लड़की का फायदा उठाने के लिए ऐसा ही करता है। एना को उसकी बातों पर अब यकीन हो जाता है, इसलिए वो कोर्डी के पास जाती है, क्योंकि कोर्डी के पास एक कैमरे वाला फोन होता है, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करके उसका फोन मांग लेती है। अगली बार फ्रैंक एना को जब अपने ऑफिस में बुलाता है तब वो उसकी सारी हरकतों को उस फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेती है। अब वो समय आ चुका था जब एना इस जेल से रिहा होने वाली थी और जेल में आने वाले सीनियर ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक एना के खिलाफ गवाही देता है। वो उन ऑफिसर से कहता है कि एना का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो आए दिन लड़कियों से झगड़े करती रहती है और उसने बहुत सारी लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, इसलिए उसकी सजा को माफ करना ठीक नहीं रहेगा। एना ये देखकर समझ जाती है कि फ्रैंक उसे इस जेल से रिहा नहीं होने देगा, इसलिए वो फोन के अंदर रिकॉर्ड की गई वीडियो को उन ऑफिसर्स को दिखा देती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि आखिर वो लड़कियों के साथ क्या करता है, और इसलिए फ्रैंक को अब अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर्स एना की सारी बात सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आखिर इस जेल के अंदर एना के साथ कितना गलत हुआ है, और इसलिए एना को अब रिहा कर दिया जाता है। अब एना जेल से बाहर आ जाती है, जहां पर उसकी माँ उसको घर ले जाने के लिए आई थी, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।